पिछला वीडियो में आप लोग देख ही लिए होंगे कि हम क्या लेके आए हैं। तो आज हम लेके आए हैं आप लोग को संधि पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? संधि विच्छेद का वीडियो बना रहे हैं। तो संधि विच्छेद में आपको हम पढ़ा दिए थे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, स्वर संधि क्या होता है, स्वर संधि के बारे में पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देखना ना भूलें। हम बता देते हैं पिछला वीडियो में क्या है। तो संधि के बताए थे आपका, संधि के 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादी संधि और सभी के भेद सभी को बता दिए इतना अच्छा से। और हम बता देते हैं आज आप लोग को क्या पढ़ाने वाले, पढ़ा दिए थे स्वर संधि पढ़ा दिए थे, आज बताने वाले हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये दोनों का परिभाषा आपको देंगे। ये दोनों का परिभाषा आप लोग यहाँ पे बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देखना ना भूलें ताकि आपको जानकारी मिल जाएगा। काहे कि यहाँ से स्टार्ट आप कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि आप अधूरा ज्ञान ले रहे हैं। तो बस अधूरा ज्ञान आपको लेना नहीं है, अब पूरा ज्ञान लीजिए, टोटल यानी सब कुछ पढ़िए आप। संधि के बारे में A to Z जानिए, इसलिए पिछला वीडियो देखना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो में क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5वां, व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन का परिभाषा इस तरह है, देखिए यह संधि का होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन से या व्यंजन से अथवा किसी स्वर से, व्यंजन और या किसी स्वर से जो मेल होता है या परिवर्तन हो जाता है, दोनों मिक्सचर मिल के, तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अच्छा, ऐसे भी व्यंजन संधि को संस्कृत में हल कहा जाता है, यानी हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। किसमें? संस्कृत की बात किया जाए तो व्यंजन संधि को संस्कृत में हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल कहते हैं। तो चलिए व्यंजन संधि के बारे में अब दूसरा हम उदाहरण आपको समझा रहे हैं, दूसरा टॉपिक देखिए या दूसरा परिभाषा देखिए। तो साधारण बोलचाल की भाषा में आप पहला नहीं समझे तो दूसरा समझिए, दूसरा नहीं समझिएगा तो तीसरा आपको समझाएंगे ताकि आपके दिमाग में ठूस ठूस के भर जाए। तो साधारण बोलचाल की भाषा में क से ज्ञ तक वर्णों को उपयोग में लाया जाता है। क से ज्ञ तक जो वर्ण होता है उसको उपयोग में लाया जाता है। उन सभी वर्गों को व्यंजन कहते हैं। उन सभी वर्ग को व्यंजन कहते हैं। वर्ग क्या होता है? क से ज्ञ तक जो वर्ग होता है उसे व्यंजन कहते हैं। और बात क्या किया जाए तो साधारणतः व्यंजन की संख्या 33 मानी जाती है। कितना मानी जाती है? तो व्यंजन की संख्या 33 और स्वर की संख्या 11। कितना है? स्वर की संख्या 11 हो या 13 हो। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे क्या कहता है की जाती है। परंतु 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगु व्यंजन को साधारण व्यंजन से मिलाने के बाद कुल व्यंजनों की संख्या 39 हो जाती है। कितना होता है? 39 यानी 39 हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं तीसरा टॉपिक क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट यही आपको लग रहा है और आपके दिमाग में बिल्कुल आने वाला है यही। तो जिन वर्णों का बिल्कुल आपकी भाषा में है, साधारण भाषा में है, बस आप जैसा समझना चाहते हैं उसी तरह उसी लैंग्वेज में हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। जिस वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या हुआ, देखिए जैसे हम क बोलते हैं तो क यह शुद्ध क नहीं है, ये हुआ शुद्ध क। तो शुद्ध क ये नहीं है तो इसके इसमें परस क्या जुड़ता है तो और जुड़ता है, तभी आपका बनता है क। उसी तरह हम आप कुछ भी कहते हैं जैसे प, तो प ये शुद्ध प नहीं है, इसमें हलंत लगेगा तो ये शुद्ध प हुआ। अच्छा, इसमें हलंत नहीं देंगे तो ये मेरा हो गया प प्लस अ, तभी मेरा बना प। ठीक, इसलिए इसमें स्वर की सहायता से व्यंजन की सहायता होती है, दोनों मिल जाती है तभी यहाँ पे व्यंजन बनता है। तो सहायता ली जाती है प्रत्येक व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय अ की ध्वनि उच्चारित होती है जो छिपी रहती है। इसके अभाव में व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। क्या है? संभव नहीं है। समझ गए यहाँ तक? चलिए अब बात कर लेते हैं आगे क्या कहता है कि जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे जगत सत्य जोड़ आचरण आचार सदाचार। क्या होता है? सत्य जोड़ आचार। यहाँ पे तो पूरा हो गया लेकिन यहाँ पे आ जो आ गया, इसलिए यहाँ पे दोनों मिलके क्या बन गया, दो आकार बन गया। तो और आकार मिलके क्या बना, दो बन गया। तो और आ मिलके क्या बना, दो बन गया। क्या बन गया? दो बन गया, इसलिए सदाचार हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या कहते हैं छठा पॉइंट,
ये आपका व्यंजन यहाँ से खत्म हो गया। तो अब बात कर लेते हैं छठा पॉइंट क्या कहता है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग संधि का परिभाषा दे, इसका क्वेश्चन आएगा तो आपको देना है विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मेल से जो विकार पैदा होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर भी पढ़ा दिए, व्यंजन भी पढ़ा दिए। अब बात करते हैं विसर्ग के, तो स्वर और व्यंजन दोनों जो आपस में टकरता है, दोनों में मिलता है, दोनों में मिलने के बाद जो विकार पैदा होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। हाँ, अतः हम यहाँ पे ऐसा जान सकते हैं कि ऐसे भी कह सकते हैं कि विसर्ग क्या है, विसर्ग का पहचान यही है, दो आंख के जैसा है, दो बिंदु है यहाँ पे क्या है, तो दो बिंदु जो है यहाँ पे दिखाई देगा आपको, तो वही दो बिंदु विसर्ग कहते हैं। के साथ जब किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करने देते हैं। तो अब ये कहते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो आपको ये समझना है कि हमने जो संज्ञा पढ़ा, तो संज्ञा में स्वर व्यंजन विसर्ग को कैसे पहचाने, कितना आप जान सकें। जैसे हम आपको बता देंगे कि जगत जो इस ये कौन सा संधि का उदाहरण है, तो ये आपको बताना है कि स्वर है या व्यंजन है या विसर्ग है। तो हम बता देते हैं कि जगत जो इस जो है जगदीश होगा, या तो और ई का जो एक जात को दूसरे जात से मिलना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे होगा क्या होता है, व्यंजन संधि हो जाएगा। क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। तो इसी तरह हम लेके आएंगे नेक्स्ट मेरा वीडियो यही आएगा ऑब्जेक्टिव, कम से कम 50 कोशिश करेंगे, कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेके आएँ। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, पढ़ाई कीजिए, लिखाई कीजिए और थोड़ा शिक्षा को बढ़ावा दीजिए। और आप एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। धन्यवाद।